हेलो एवरीवन। तो वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम सेकेंड वीक में आ गए हैं और पिछले एक वीक में जो प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहते हैं विभिन्न प्रकार के मैगजीन, न्यूज़पेपर, वीडियोज़ के माध्यम से। तो यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से आप सभी इसका रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर संभावित प्रश्न करंट अफेयर से क्या पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके आपके समक्ष यहाँ पर स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे, आप सभी ने अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे आपकी करंट की तैयारी कैसी है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 3 से 16 सितंबर 2021 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका, रूस, ईरान, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? जैपेड जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए राइट आंसर यहाँ पर है आपका बी। कहाँ किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड का आयोजन रूस में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया? ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ किसने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास के आंसर को सबमिट करने के लिए। आंसर देखिए सभी लोग देंगे, पार्टिसिपेट सभी लोग करेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से करंट अफेयर्स की भी आपको एक तरफ जानकारी होती है। अगर आप करंट अफेयर्स का पॉइंटर भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अगर डेली मैं आपको एक करंट अफेयर पॉइंटर शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़कर डेली जो होते हैं करंट अफेयर्स की चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, लक्ष्य सीरीज़ है, संकल्प सीरीज़ है। तो अगर आप करंट पर अच्छी तरह से नज़र रखेंगे, वीडियोज़ को आप आज़ाद UPSC अकेडमी को देख रहे हैं तो आपका करंट अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आंसर है आपका डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा तैयार किया गया यू ब्रीथ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? देश दीपक वर्मा, अपूर्व जोशी, परसाराम केशवराम रामाचारुल्य और मुकुट बिहारी जांगिड़। तो बताइए यहाँ पर राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए सभी लोग। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर। दूसरी चीज़, वीडियो के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सभी लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आपके एट द लास्ट वीडियो से खत्म होने के बाद कि कितने आपके राइट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी, परसाराम केशव रामाचारुल्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी लोग, जितने लोगों ने आंसर टिक किया है सी, सभी लोग टिक कर लेंगे राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2593 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग यहाँ पर देंगे, जल्दी से सभी क्वेश्चन लोग आंसर देंगे। कम से कम यहाँ पे आज डेली बेसिस पे इस वीक के 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। चलिए आंसर दीजिए। संकल्प 2593 किससे संबंधित है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग, आप मिलान करेंगे। आंसर है इसका बी, आतंकवाद से संबंधित है यहाँ पर संकल्प 2593। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? गोवा, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर। तो मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य। ABCD में इसका राइट आंसर बताइए, सही इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। 5 का आंसर इसमें से है आपका बी, राजस्थान। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है? तो 5 का आंसर है बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6,
1 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत की गई? ए जम्मू कश्मीर, बी पुडुचेरी, सी केरल, डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना शुरू की गई? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। यहाँ पर आंसर है आपका ए जम्मू कश्मीर। कहाँ शुरुआत की गई है? 7 योजना जो शुरू की है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, 1 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने IM पंजाब की शुरुआत की। यह किससे संबंधित है? मेडिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खेल। IM पंजाब बताइए। पंजाब का जो यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। IM पंजाब किससे संबंधित है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए टिक करेंगे सभी लोग। मिलान कर लीजिए अपने अपने आंसर को। सभी लोगों ने लिख लिया, जब बाकी लोग आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए आंसर है आपका सी। किससे संबंधित है? स्टार्टअप से। IM पंजाब से यहाँ पर उद्यमियों को यहाँ पर स्वयं पंजाब के लोगों के यहाँ पर IM पंजाब जो है स्टार्टअप शुरुआत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दीपक दास, NK सिंह, JB महापात्रा, कमलेश कुमार पंत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ABCD में इसके राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर 8 का आंसर है यहाँ पर सी। JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है 1 सितंबर 2021 को। 8 का आंसर है यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा। तो बताइए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग आंसर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। सभी लोगों को पार्टिसिपेट बच्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए 9 क्वेश्चन यहाँ वीडियो जरूर शेयर करें। यहाँ पर अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। वीकली करंट अफेयर्स होगा और आप सभी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए आंसर है आपका ए आसाम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम होगा। 9 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी करेंगे। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएंगे। चलिए आंसर मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। बाकी लोग अपना आंसर देते रहें। अगर अब तक नहीं दिया है तो देखिए 10 का देखिए आंसर है यहाँ पर आपका बी है। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। आपको 2 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कथन ए, हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 के परिणाम जारी किए हैं। कथन बी, रैंकिंग में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर हैं। असत्य कथनों पर चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। कौन सा कथन असत्य है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर
मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका डी, ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ना कि यहाँ पर, लेकिन पूछा क्या गया था असत्य कथन, इसलिए यहाँ पर ना तो ए और ना ही बी। तो 11 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12, अवनी लेखरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, 3 सितंबर 2021 को अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। बी, अवनी पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सी, 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। कूट देखते हैं ए और बी, ए और सी, बी और सी या ए बी सी। तो ए बी सी डी में से आप बताएं, कूट का चयन करें। अवनी लेखरा के संदर्भ में कौन सा कूट, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, उसके आधार पे कौन सा कथन इसमें से सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, 12 हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का चलिए मिलान करते हैं। आंसर यहाँ पर, आंसर है आपका डी, ए बी सी तीनों ही तथ्य यहाँ पर इनसे संबंधित सही हैं। अपनी लेखा से संबंधित 2 पदक जीता, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। कथन बी, रोनाल्डो के 118 मैचों में 111 गोल हो गए। असत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से संबंधित दोनों कथनों में से क्या कोई कथन आपका असत्य है? असत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है यहाँ पर डी, ना तो ए और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 14, डिफेंस एथेस्पो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथनों का चयन कीजिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 13वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में 10 से 13 मार्च 2022 को होगा। बी, 10 से पहल फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का पिछला संस्करण आयोजित किया गया था। कूट देखते हैं, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। तो यहाँ पर बताइए कौन सा कथन इसका से संदर्भित सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। डिफेंस एक्सपो से संदर्भित कथन कौन सा सही है? क्या ए सही है, बी सही है, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं बच्चों। सभी लोग यहाँ पर, सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पर 14 का आंसर आपका सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके सत्य हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कथन ए, 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवाओं में पदों पर सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया। कथन बी, अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़कर 27% कर दिया गया। तो बताइए यहाँ पर कथन ए और बी में कौन सा कथन सही है? केवल देख लेते हैं ऑप्शन। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोक सेवाओं में पदों की सीधी भर्ती में यहाँ पर ओबीसी वर्ग से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका सी है। क्या है आपका? सी है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन ए, 3 सितंबर 2021 को भारतीय प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। कथन बी, इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, केवल ए, बी, केवल बी, सी, ए और बी, डी, ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। कौन सा कथन इसमें से सत्य है?
भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बना। नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ विकसित किया है। क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है या एक गलत है? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, टोक्यो पैरालंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, टोक्यो पैरालंपिक भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य पदक जीते। बी, टोक्यो पैरालंपिक भारत ने 21वां स्थान हासिल किया। सी, भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस तीरंदाजी में 1-1 मेडल जीते। कूट ए और बी, बी ए और सी, सी बी और सी, डी ए बी सी। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 17, टोक्यो पैरालंपिक भारत का सबसे सफल अब तक ये दोनों यहाँ पर देखिए टोक्यो पैरालंपिक जो हैं वो भी भारत का सबसे सफल रहा, वहीं टोक्यो ओलंपिक भी भारत का सबसे सफल अब तक ओलंपिक रहा था। दोनों ही स्तर पर देखा जाए तो ये अब तक का सबसे सफल ओलंपिक और पैरालंपिक रहे भारत की तरफ से। तो यहाँ पर बताइए टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित कथन कौन से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपका जो कथन है यहाँ पर आपका सही है बी, ए और सी। स्थान 21वां नहीं था, 24वां था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कथन है, सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। कथन बी, सिम्बेक्स वर्ष 1994 में शुरू किया गया। सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, केवल ए, बी, केवल बी, सी, ए और बी, डी, ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर क्या है? ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए सबमिट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका सी है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सिंगापुर अर्थात कि जो अभ्यास हुआ है वो भी यहाँ पर नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2021 बोला गया, जिसकी शुरुआत आपको 1994 से हुई है, जो भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन है, हर साल देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कथन बी, वर्ष 1962 से यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कूट केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर क्या है जल्दी से आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग आंसर में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करें सभी लोग। क्वेश्चन 19 का आंसर है आपका सी। ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 कथन है, सितंबर 2021 भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुए की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथन बी, इसे कछुआ संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। असत्य कथन कौन सा है इसमें से? दोनों ही असत्य हैं या दोनों में से कोई एक असत्य है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितने लोगों का सही है। देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन आपके असत्य नहीं है, तो आपका असत्य कथन हमें पता करना था। दोनों ही असत्य नहीं है, ना ही ए और ना ही बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में से किसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक रही? नरेंद्र मोदी, लेपेज ओब्राडोर, एंजेला मर्केल, जे बाइडेन। तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 21 सर्वाधिक अप्रूवल रेटिंग किस लीडर की रही है वैश्विक स्तर पे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। ABCD में इसकी राइट आंसर क्या है?
ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटर में सर्वाधिक अप्रूवल रेटिंग किसे प्राप्त हुई है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग आंसर की दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पे आंसर है आपका ए, नरेंद्र मोदी। किसे मिला है सर्वाधिक यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग? नरेंद्र मोदी को मिला है, भारतीय प्रधानमंत्री को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 6 से 10 सितंबर 2021 तक किन दो देशों की नौसेनाएं द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिन डेक्स कर रही हैं? ए भारत मलेशिया, बी भारत जापान, सी भारत ऑस्ट्रेलिया, डी भारत सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, आसान सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता है, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए बाकी लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। अगर अब तक आंसर नहीं दिया है तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑसी और इंड है यहाँ पर। ऑस का मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंड का मतलब है इंडिया, तो दोनों का यहाँ पर एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, जाक्सा, नासा, स्पेसएक्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, जाक्सा या स्पेसएक्स। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर है डी, स्पेसएक्स का। यहाँ पर कौन सा है? इंस्पिरेशन 4 किससे संबंधित है? स्पेस एक्स से। क्वेश्चन नंबर 24, 4 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, चंडीगढ़, कोच्चि, पटना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका बी, चंडीगढ़ में यहाँ पर आपका सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, एबीसीडी में इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितने लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका सी है, फ्रांस में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन आपका कहाँ किया गया? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 26, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बी आंगलोंग समझौता भारत सरकार ने किस राज्य के साथ यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए मिलान करेंगे, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, 10 सेकेंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, एबीसीडी जल्दी से बताएं क्या होगा आपका ऑप्शन। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका ए, कहाँ आयोजित किया गया था? किसके साथ किया गया है? आसाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? सम्राट, सूर्य, ध्रुव, रुद्र। तो भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताएं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा इसमें से? एबीसीडी इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका सी है। कौन सा है? नाम क्या है? ध्रुव है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 28,
कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? चीन, कनाडा, ब्रिटेन, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? चीन, कनाडा, ब्रिटेन, क्यूबा। जल्दी से बताएं एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर बताइए। चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर आपका आंसर है डी, क्यूबा में यहाँ पे लगाया गया। ध्यान रखिएगा, क्यूबा में लगाया गया सबसे पहला देश 2 साल के बच्चों के लिए लगाने वाला वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 29। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई। इसका निर्माण किसने किया है? रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो, कोल इंडिया लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में जो दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई, इसका निर्माण कहाँ किया गया या किसने किया है? रिलायंस, टाटा, लार्सन, कोल। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? एबीसीडी में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका बी। किसने बनाया है? टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30। रोशन शाह नववर्ष का संबंध किससे है? रोशन शनाह यहाँ पर आपका नववर्ष किससे संबंधित है? आपका पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। बीसीडी में राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, 5 सेकंड है आपके पास। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए। 30 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 31। कथन है 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलों को लॉन्च किया। कथन बी, यह पहले भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सत्य कथनों का चयन कीजिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी, न तो ए न ही बी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? विद्यांजलि पोर्टल से संबंधित जो कथन दिए गए हैं, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों ही गलत हैं? क्या एक सही है और एक गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड है आपके पास, अपने आंसर को सबमिट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए सभी लोग दीजिए आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। 50 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। अभी हम 31 पे हैं, अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पर, इसको लेकर 20 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 का आंसर मिलान करेंगे। आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। बी, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की समूह की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 1999 में G20 की स्थापना के बाद से भारत इसका सदस्य रहा है। कूट देखते हैं, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या ए, बी, सी तीनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 G20 संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? ए, बी, सी, डी में से 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको ये बताना है कि 32 में से राइट आंसर इसका क्या है। 32 आंसर कोई नंबर यहाँ पर है जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जल्दी करें। सभी को यहाँ पर सबमिट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए आपका आंसर है डी आंसर है। क्या आंसर है आपका? डी आंसर है। ए, बी, सी यहाँ पर तीनों ही सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कथन है सितंबर 2021 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। कथन बी, यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल बीज राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। असत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी असत्य है, कि ए और बी दोनों असत्य हैं, ना तो ए असत्य है ना ही बी असत्य है। तो असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा असत्य है? ए, बी, सी, डी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है बिजनेस ब्लास्टर्स, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सही है या गलत है।
अपने ऑप्शन उसी आधार पर चुनने हैं सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 के। चलिए अब तक सभी ने आंसर दे दिए हैं, बाकी लोग अपने आंसर जल्दी जल्दी सबमिट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर इसमें से कितने लोगों का सही है। देखिए आंसर है आपका डी, ना तो ए सही है ना ही बी आपका सत्य है, ना ही ए सत्य है ना ही बी, तो 33 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34, ईवी रामासामी पेरियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्कथन का चयन कीजिए। ए, तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस बनाने का फैसला किया। बी, ईवी रामासामी पेरियार का जन्म 18 सितंबर को हुआ था। कूट देखते हैं, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना ही बी। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है। ईवी रामासामी पेरियार से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। 34 का आंसर है आपका ए, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। कथन बी, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 का आंसर दी। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मिलान करिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। 35 का आंसर है आपका सी है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 7, 8, 9, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर 10 सितंबर को कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आपको 10 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी यहाँ पे 8 सितंबर को मनाया जाता है, 10 नहीं, 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 37, 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है। अंतरिक्ष, मेडिकल, खेल, स्वच्छ हवा। प्राण नामक पोर्टल किससे संबंधित है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए जल्दी बताएं ए बी सी डी में इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, प्राण नामक पोर्टल देखिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, स्वच्छ हवा से संबंधित है। प्राण यहाँ पर किससे संबंधित है, आपकी पोर्टल जो है स्वच्छ हवा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, 8 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश से 56C295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी। इजराइल, रूस, स्पेन, जापान। क्वेश्चन नंबर 38 एबीसी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करिए, सभी लोगों को आंसर करना है, सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। इजराइल, रूस, स्पेन, जापान। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका सी, किसके साथ यहाँ पे समझौता की विमान को मंजूरी दी है, स्पेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, बाड़मेर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया। ABCD इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपका डी सही है, बाड़मेर राजस्थान में यहाँ पर आपका पहली बार यहाँ पर भारतमाला परियोजना के तहत पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 40,
सितंबर 2021 में किस पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? डॉक्टर राज आयर, किरण आहूजी, हेमंत धनही, डॉक्टर विवेक मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। 40 का देखिए यहाँ पे आंसर है आपका सी, हेमंत धनही के द्वारा किया गया है। 40 का आंसर है सी। चलिए 10 और क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। 7 से 11 सितंबर 2021 तक नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए श्रीनगर, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ किया गया है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन 41 का आंसर ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर है आपका श्रीनगर में। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया नैनो प्रौद्योगिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? भारत, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? 42 का आंसर दीजिए। भारत, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है आपका बी। कहाँ किया गया है? आइसलैंड में सबसे बड़े आपके कार्बन अवशोषण संयंत्र को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 43, निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य। चलिए तीसरे राज्य के तौर पे देखिए यहाँ पे जुड़ गया है झारखंड। कौन जुड़ गया है यहाँ पर? झारखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी भारत, शी जिनपिंग चीन, जायर बोल्सोनारो ब्राजील, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए क्वेश्चन नंबर एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? सबको पता है, जल्दी से बताएंगे। न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहा, न्यूज़ चैनल पर हाईलाइटेड रहा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चलिए फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा, यहाँ पर भारत के द्वारा यहाँ पर 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो 44 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 45, 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? आईआईटी मद्रास, आईआईटीएससी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई, बीएचयू। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए मिलान करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है आपका ए, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 46, कथन है 8 सितंबर 2021 को एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 56C-295 मेगावाट क्षमता वाले मध्यम परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी। कथन बी, 56C-295 MW C295 MW विमान को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड ए स्वीडन से खरीदा जाएगा। सत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी, न तो ए नहीं बी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। सभी लोगों को यहाँ पर आंसर करना है। 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, इसके साथ 5 क्वेश्चन और यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, उसके साथ ही हमारा वीकली करंट क्विज कंप्लीट होगा। तो चलिए सब फटाफट आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46,
मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आपका केवल ए सही है, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन दिया है। स्वीडन से नहीं बल्कि हमने किससे किया है, किस देश के साथ, स्पेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपका केवल ए। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया रैंकिंग 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए इस सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस वर्ष विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत आईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा। बी, 56 ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। सी, प्रबंध विषय में भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। सत्य कथन का चयन कीजिए। ए है ए और बी ए और सी है बी और सी, और डी है ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर है इंडिया रैंकिंग 2021 के संदर्भ में, जल्दी से बताएं। राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 47? चलिए जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से बताएं। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है इसका डी, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। आपका विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईटी बेंगलुरु पहला रहा, 56 ओवरऑल कैटेगरी मद्रास पहला रहा, प्रबंध विषय में भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद पहला रहा। 48 कथन है, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को आइसलैंड में चालू किया गया, जिसका नाम ओरका प्लांट है। कथन बी, इस संयंत्र को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन ए केवल एक, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है ये आपको बताना है। दोनों ही कथनों को आराम से पढ़ें, समझें। यदि आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर या कहीं पर पढ़ा है, वीडियोस देखा है, तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का आंसर क्या है? चलो मिलान कर लीजिए सभी लोग। आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। बी, इस शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस था। सही कूट का चयन करना है। ए है केवल ए, बी है केवल बी, सी है ए और बी, डी है ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो आप सभी यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 13वें ब्रिक्स, अच्छा सेम क्वेश्चन है, ओके इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कथन ए, निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया। कथन बी, इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा की सरकारें अपने राज्य में ये नियम लागू कर चुकी हैं। तो असत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन 51 का आंसर क्या है? 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। आप सभी ने जिन बच्चों ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए पूरे वीक के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर आग मिल गई हैं, उसके कथन मिल गए हैं, जानकारी आपको मिल गई है, और अब इसके माध्यम से आप इसका एक बार रिविजन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स को हम इसी तरीके से प्रत्येक वीक ट्यूसडे को यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स क्विज आपके लिए आएगी, जिसके माध्यम से हम करंट अफेयर्स का रिविजन करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं प्रत्येक ट्यूसडे को और वीकली करंट अफेयर्स को आजाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल पर। चलिए तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से यहाँ पर अगले वीक के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, इस वीक के जो आपका ये पीडीएफ इत्यादि है, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यूपी एग्जाम प्रेप विद रावेन सर के साथ। उसमें आपको सारी पीडीएफ, वीडियो, लिंक इत्यादि आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।